बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 7 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू है, ठीक है, और इसको हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा में, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस का साइन इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया +7 और प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और आ गया 2 आयोटा। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं यानी कि आयोटा के अलावा वैल्यूज़ हैं उनको विदाउट आयोटा वाली वैल्यूज़ को पहले लिख लेंगे, ठीक है, रीअरेंज कर लेंगे। 2 + 7 इनके साथ आयोटा नहीं है तो इनको हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा है उनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है +3 आयोटा और -2 आयोटा। तो हमने जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा था उनको बाद में और जिनके साथ नहीं था उनको पहले लिख लिया। अब इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 + 7, 2 में 7 प्लस कर लिए तो 9, और यहाँ पे देखिए हमारे पास है +3 और -2। तो 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास दोनों के आयोटा है, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली के साथ ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ी वैल्यू 3 है, उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ प्लस आएगा। तो यूँ हमारे पास प्लस और साथ में आ गया आयोटा। 1 चूँकि नहीं लिखा जाता इसलिए हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसकी सिंप्लीफिकेशन से वो आ गया 9 + आयोटा। अब इसमें जो 9 है वो हमारा a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास आयोटा है वो b आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ कोई टर्म नहीं लगी हुई तो हमारे पास यहाँ पे उसकी प्लेस पे 1 है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा में हमारे पास आंसर आ गया 9 + आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 5 के साथ, तो 2 5 आ जाएगा 10, और प्लस हमारे पास ये 2 इस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 4 8, और साथ में हमारे पास आ गया आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है और 3 है, ठीक है। ये -3 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद यहाँ पे देखें माइनस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई प्लस, तो जब माइनस मल्टीप्लाई करता है प्लस के साथ तो हमारे पास आंसर में माइनस आता है, ठीक है। तो इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया इस प्लस के साथ तो आंसर आ गया माइनस, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 12, और साथ में आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हमने -3 को 7 से किया, -3 7 -21, और माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस, और 3 का टेबल 4 टाइम रीड किया तो 3 4 12, और साथ में ये आयोटा था, आयोटा वैसे का वैसे ही साथ आ गया। तो अब हमने उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले इनको अरेंज कर लेना है, ठीक है। जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा नहीं है उनको पहले लिख लेना है। एक 10 है वैल्यू जिसके साथ आयोटा नहीं है, और एक ये -21 है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो इनको हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा है उनको लिख लेते हैं। तो वो है हमारे पास +8 आयोटा, और उसके बाद है हमारे पास -12 आयोटा। तो 2 वैल्यूज़ थी ये वाली जिनके साथ आयोटा नहीं था, इनको हमने पहले लिख लिया, और 2 वैल्यूज़ ये थी जिनके साथ आयोटा था, इनको हमने बाद में लिख लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है -21, और इस 10 के साथ कोई साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस है। तो अगर अपोजिट साइंस हों तो हमें माइनस करना होता है, ठीक है। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 सेपरेट किया तो 1, और ग्रेटर वैल्यू 21 है और इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो यूँ 10 - 21, इसका आंसर क्या आ गया -11। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसी तरह से यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन है, +8 और -12 है, तो हम -12 और +8, तो एक का साइन माइनस का है एक का साइन प्लस का है, तो हम जब ऑपोजिट साइंस हों तो सब्ट्रैक्शन करना होती है, ठीक है। 2 से 8 सेपरेट नहीं हुए, इस 1 से कैरी लिया, यहाँ पे 12 हो गए, 12 में से 8 माइनस किया तो 4 आ गया।
ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू 12 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो यूँ 8 माइनस 12 अयोटा, इसका आंसर क्या आ गया -4 और साथ में अयोटा। तो यूँ हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जिसमें हमने क्वेश्चन को लेकर जाना था। a प्लस बी अयोटा, ए की प्लेस पे -11 और बी अयोटा की प्लेस पे -4 अयोटा। तो दिस इज़ आवर आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की यानी चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ब्रैकेट से पहले माइनस है, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के साथ, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो माइनस को जब मल्टीप्लाई किया जाए माइनस के साथ तो आंसर प्लस आता है, ठीक है। तो यूँ इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और नेक्स्ट आ गया 3। अब ये माइनस का साइन अगले प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब हम माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस आता है। तो इस तरह यहाँ पे माइनस आ गया और नेक्स्ट आ गया 5 अयोटा। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला माइनस का साइन भी इन वैल्यूज़ के साइंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे इस 4 का साइन शो नहीं हो रहा, लेकिन इसका साइन प्लस है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो आंसर आ गया माइनस, और फिर माइनस को मल्टीप्लाई करिएगा इस प्लस के साथ, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस प्लस -4 आ गया, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस, और नेक्स्ट आ गया 9 अयोटा, ठीक है। तो यूँ हमने इस माइनस के साइन के साथ भी इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज हो गए, और इस माइनस के साइन के साथ इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई किया तो ये भी दोनों चेंज हो गए। अब उसी तरह हम पहले इनको जिन वैल्यूज़ के साथ अयोटा नहीं है उनको पहले लिख लेते हैं, और वो है हमारे पास एक वैल्यू 3 जिसके साथ अयोटा नहीं है, और एक ये वैल्यू है -4, इसके साथ अयोटा नहीं है। और अब जिन वैल्यूज़ के साथ अयोटा है उनको लिख लेंगे, और एक है -5 अयोटा, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास -9 अयोटा। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास -4 है और +3 है, एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है। ऑपोजिट साइंस हों तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया, और ग्रेटर वैल्यू 4 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो 3 - 4 का आंसर क्या आ गया -1। यहाँ पे दोनों साइन माइनस के हैं, ठीक है, -5 और -9। अगर दोनों साइन माइनस के हों तो हमें प्लस करना होता है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाना होता है। 9 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 हो जाएंगे, और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा। तो यूँ -5 अयोटा और -9 अयोटा का आंसर क्या आ गया -14 अयोटा, ठीक है। तो यूँ हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में a + b अयोटा में चेंज कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया -1 - 14 अयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनमें हमारे पास अयोटा जो है वो मैनी टाइम्स मौजूद है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में एवेल्यूएट किया था अयोटा के एक्सपोनेंट्स को, उसी तरह हमें यहाँ पे भी अयोटा के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको एवेल्यूएट करना है पहले, उसके बाद ही हम इसको a + b अयोटा की फॉर्म में ले जा सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है और साथ है अयोटा स्क्वायर। तो जैसे कि हमें मालूम है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है, और प्लस हमारे पास है 6 अयोटा क्यूब। तो यहाँ पे अयोटा के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर में है, तो हमें इसको क्या करेंगे, इसको अयोटा 2 और अयोटा 1 में हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने अयोटा क्यूब को अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, इसलिए हम इसको इस अंदाज से लिखेंगे कि इसमें हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो अयोटा क्यूब को हम अयोटा 2 और अयोटा 1 की पावर में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अयोटा 16 है, तो इसको भी अयोटा स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम अयोटा को 2 लिख के और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, ठीक है। तो इस तरह 2 8 = 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है -6, और यहाँ पे देखें हमारे पास ऑड नंबर नहीं है, तो पहले तो हमें इसको इवन नंबर में चेंज करना है ताकि 2 की पावर के साथ इसे लिखा जा सके। अब 19 चूँकि 2 के टेबल में नहीं आता किसी नंबर के साथ भी, जो है वो 2 9 = 18 है और 2 10 = 20 हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको 2 की पावर के साथ लिखने के लिए एक इवन नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसको हम अयोटा 18 और अयोटा 1 में चेंज करेंगे, ठीक है। अयोटा 19 की प्लेस में हमने अयोटा 18 और अयोटा 1 लिख लिया। जब इनको दोबारा से ऐड किया जाए, बेस सेम है, अयोटा 18 और 1 19 हो जाता है। हमने जस्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अयोटा 18 और अयोटा 1 में चेंज करना है। उसके बाद है हमारे पास +4। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास अयोटा के ऊपर एक्सपोनेंट 25 है,
अब 25 2 के टेबल में किसी के साथ नहीं आता, तो हमने इसको भी एक इवन नंबर में चेंज करना है, जो कि इसके नियरेस्ट कौन सा इवन नंबर है, 24, ठीक है। और साथ में हम अयोटा लिख देंगे, 24 और 1 अयोटा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने इन सारे के सारे जो अयोटा के एक्सपोनेंट्स हैं इस अंदाज से उनको कर लेना है, ठीक है। अब 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम 2 और साथ में माइनस का साइन आ गया, प्लस हमारे पास 6 है, इस 6 को लिखा और यहाँ पे देखिए अयोटा के ऊपर स्केयर है, तो अयोटा स्केयर हमें पता है, मालूम है कि वो इक्वल होता है -1 के, तो अयोटा स्केयर की प्लेस पे आ गया -1 और साथ इसके है अयोटा, तो वो हम वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास +3, तो इस +3 को हमने लिखा, फिर है अयोटा स्केयर, तो यहाँ पे भी अयोटा स्केयर की प्लेस पे हम लिख देंगे -1 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 8, तो वो एक्सपोनेंट हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद है -6, तो हम यहाँ पे लिख दिया -6। अब यहाँ पे देखिए हमने इवन नंबर ले आए हुए हैं 19 को 18 और 1 में चेंज करके, ठीक है। अब 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 18 को 2 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो इस तरह 2 9 ज़र 18 आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास अयोटा, इसको हमने वैसे का वैसे लिखा, +4 को भी वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे 24 है, तो इसको भी 2 मल्टीप्लाई के साथ लिखा जा सकता है, तो 24 को हम 2 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं, ठीक है। जब 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2 24 आ जाता है, तो इसलिए हमने 24 को 2 मल्टीप्लाई 12 लिख लेना है और साथ में हमारे पास आ जाएगा अयोटा वैसे का वैसे। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखें -2 जो है वो वैसे का वैसे ही आ गया और उसके बाद हमने इस प्लस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस को जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 1 ज़ार 6 और साथ में ये अयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो साथ में अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और साथ में फिर 6 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6 अयोटा। उसके बाद है हमारे पास +3, तो +3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए -1 है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो इवन नंबर है, तो अगर नेगेटिव साइन के ऊपर इवन नंबर में हमारे पास एक्सपोनेंट हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यूँ माइनस के ऊपर इवन नंबर है एक्सपोनेंट, तो माइनस प्लस में चेंज हो गया और 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -6 और अयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल है -1 के होता है, वो हमने -1 लिख दिया और इसके ऊपर हमने एक्सपोनेंट 9 लगा दिया और साथ में हमने अयोटा लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है +4, तो +4 वैसे का वैसे और यहाँ पे है अयोटा स्केयर, तो अयोटा स्केयर हमें मालूम है इक्वल होता है -1 के, तो अयोटा स्केयर की प्लेस पे आ गया -1 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 12, तो ये हमने 12 लिख दिया और साथ में हमारे पास आ गया अयोटा, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने -2 वैसे का वैसे लिख दिया, उसके बाद -6 अयोटा को भी कुछ नहीं करना, वैसे का वैसे लिख देना है और उसके बाद है प्लस इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ार 3 आ गया। उसके बाद -6 है, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। अब नेगेटिव साइन के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास ऑड नंबर में है, ठीक है। तो माइनस के ऊपर अगर ऑड नंबर हो एक्सपोनेंट में तो माइनस का साइन माइनस ही रहता है, ठीक है। तो माइनस को 9 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस ही आएगा और 1 का एक्सपोनेंट 9 देंगे तो 1 1 ज़ार 1 ही आ जाएगा। 1 को जितने टाइम भी आपस में मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा और इसके साथ है हमारे पास अयोटा, तो यूँ हमने साथ में अयोटा लिख दिया। उसके बाद है +4, तो +4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है और ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास एक इवन नंबर है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे भी अंडरस्टैंड किया कि अगर माइनस के ऊपर इवन नंबर हो एक्सपोनेंट में, इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो इस तरह से जो माइनस के ऊपर इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह माइनस का जब एक्सपोनेंट 12 लिया इवन नंबर में तो प्लस हो गया और 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और साथ में हमारे पास आ गया अयोटा। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है -2, तो -2 वैसे का वैसे ही आ गया और उसके बाद है हमारे पास -6 अयोटा, -6 अयोटा भी वैसे का वैसे ही, +3 है तो +3 भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है इस -1 के साथ, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और साथ में अयोटा, ठीक है। इस 6 को फिर अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 अयोटा। उसके बाद है +4 1 ज़ार 4 और 4 को फिर अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए -2
वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास है -6 आयोटा और +6 आयोटा, तो एक साइन नेगेटिव एक साइन पॉजिटिव है और सेम वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कट हो जाएंगी। 6 - 6 0 आ जाता है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गई और रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू +3 और +4 आयोटा। तो अब यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइन हैं, तो ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करना होता है, ठीक है। एक है वैल्यू हमारे पास +3 और एक है -2, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू 3 है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ प्लस आएगा। तो यूँ -2 + 3 का आंसर आ गया 1 और साथ में हमारे पास आ गया +4 आयोटा। तो यूँ हमारे पास ये जो वैल्यू थी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में थी, इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से इस तरह सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको हमने चेंज कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा। a की प्लेस पे आ गया 1 और +b आयोटा की प्लेस पे आ गया 4 आयोटा।